मतलब पानी तो ला रहे हैं ना, कोई गोल्ड का स्मगलिंग तो नहीं कर रहे। किस चीज़ के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड चाहिए? पानी तो पिला रहे हैं हम ये लोग हमें। एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने 2023 का जो रसलर्स प्रोटेस्ट चल रहा था जो वो भी कवर किया है। जब आप उस प्रोटेस्ट को देखें जिस तरह से पुलिस ने फोर्स यूज़ किया था हमारे जो टॉप रसलर्स हैं फोगाट पे और साक्षी जोशी पे, अगर मैं उसको देखूं और अगर मैं इस प्रोटेस्ट को देखूं, वहाँ भी इस तरह का पानी रोका जा रहा था, लेकिन पुलिस ने जो फोर्स यूज़ किया था उस तरह का फोर्स मैं नहीं देख रही हूँ कि आपके प्रोटेस्ट में ये यूज़ किया जा रहा है। तो पुलिस इन अ वे थोड़ी सी तो सॉफ्टर है, ये आप मानते हैं या नहीं? सॉफ्ट में शाम के 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक हम रिक्वेस्ट कर रहे थे हमारा पानी आने दीजिए, हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं। ये सॉफ्ट है। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें तो मैं वही कह रहा हूँ ना, हम तो चाहते चला दो यार वाटर कैनन, उसी से पानी पी लेंगे हम। चला दो वाटर कैनन, उसी से मुंह धो लेंगे हम पानी के लिए तरस रहे थे, पानी तक नहीं दे रहे थे ये लोग। लेकिन कोई बात नहीं, जितना इन लोगों को प्रॉब्लम खड़ी करनी है करते रहिए, मुद्दे से हम भटकेंगे नहीं। मुद्दा ये है कि 16 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने सुसाइड करी है और उसकी अभी तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। जब तक धर्मेंद्र प्रधान इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते, जब तक वो इस्तीफा नहीं देते, हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। क्योंकि उन फैमिली से मैं मिलकर आया हूँ जिन फैमिलीज के बच्चों ने सुसाइड करी, वो फैमिलीज आज कर्जे में डूबी हुई है। किसी ने अपनी ज़मीन गिरवी रखी है, किसी ने लोन लिया है, 15-15, 20-20 लाख का लोन है, कर्जा है उन फैमिलीज का। वो लोग अपना घर कैसे चलाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इस सवाल के चलते मैं चाहता हूँ कि उन परिवार को 1 करोड़ का कंपनसेशन दिया जाना चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत इस्तीफा देना है। तो ये 1 करोड़ का कंपनसेशन का एक ऐड ऑन मांग है आप लोग की? बिल्कुल, क्योंकि ये फैमिलीज कर्जे में डूबी हुई है, मैं मिलकर आ रहा हूँ। तो कब से ये वाला जो ऐड ऑन है कि 1 करोड़ का कंपनसेशन होना चाहिए, आप लोगों ने कब से? ये तो हमने फ्राइडे से ही बोल दिया है, फ्राइडे से बोलना शुरू। हाँ, इस प्रोटेस्ट में ये एक और मांग आप लोगों ने जुड़ी। एक और चीज़ मुझे ये समझाइए कि जैसे लोग फंडिंग की बात कर रहे हैं, मैंने सुना आपको कि आप लोगों के सवालों के जवाब दे रहे हैं कि किस तरह से फंडिंग अभी आ रही है और कोई बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीका नहीं है। अगर आप लॉन्ग रन में प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं, जैसा अगर आपका ये कहना है कि हम तब तक रुके रहेंगे जब तक वो इस्तीफा नहीं दे सकते, तो मुझे लग रहा है कि आप लोग एक लंबी पारी जो है प्रोटेस्ट पे खेलना चाह रहे हैं। उस लिहाज से आपका क्या प्लान है? क्योंकि तब आपको फंड की ज़रूरत होगी टू सस्टेन दिस प्रोटेस्ट। आप लोगों ने क्या सोचा उस बारे में? मुझे लगा आई डोंट नीड फंड्स, व्हाट आई नीड इज गुड पीपल टू सपोर्ट दिस कॉज। कल एक प्रोफेसर आई थी, बहुत बड़ी प्रोफेसर है इस देश की। उन्होंने कहा है कि बेटा लंच और डिनर का ध्यान मैं देख लूँगी, आप टेंशन मत लीजिए, आप ऐसे ही लगे रहिए। हम जो काम नहीं कर पाए वो आज का युवा कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले एक बहुत बड़े डॉक्टर आए थे, उन्होंने मुझे कहा कि अभिजीत आज का लंच मैं भिजवा रहा हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। थोड़ी देर पहले कोई इंडियन आए थे सिएटल से, बहुत ही बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपको कुछ भी हेल्प चाहिए, मैं हेल्प करने को तैयार हूँ। मैं इसी देश का नागरिक हूँ और इस देश का नागरिक होने के नाते मैं भी चाहता हूँ अपने देश के लिए कुछ करूँ। ऐसे बहुत सारे लोग आ रहे हैं और हमारे मोहम्मद भाई है जिनको मैं जानता भी नहीं था, पिछले 3 दिन से मोहम्मद भाई सबको चाय पिला रहे, पानी पिला रहे, फ्रूट्स पिला रहे। तो अब लोग खुद ही आगे आ रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह लोग आते जाएंगे वही प्रोटेस्ट सेल्फ सस्टेनेबल है, ये सेल्फ सस्टेनेबल है। ठीक है, तो आपको लगता है कि सेल्फ सस्टेनेबल जो मॉडल है, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ, लेकिन ये लॉन्ग रन का जो प्रोटेस्ट है वो मेंटेन हो पाएगा इससे? मोदी जी ने आत्मनिर्भर का नारा दिया था, आत्मनिर्भर कैसे होते हैं हम दिखाएंगे हम। एक और मुझे सवाल, और जो कि ये सवाल है मेरा, आपका जो संगठन है, पार्टी तो मैं कहूँगी नहीं, एक संगठन है जो, उसमें एक जो है दाहिया साहब हैं आपके जो स्पोक्स पर्सन है, उनके एक इंस्टाग्राम स्टोरी को लेकर के जो ट्रांसफोबिक इंस्टाग्राम स्टोरी थी, उसको आई एम श्योर आपको पता होगा उन्होंने क्या कहा था। आप उस पर क्या कहेंगे कि मतलब एज अ फाउंडर ऑफ बीजेपी आप कैसे देख रहे हैं अपने ही साथी का इस तरह का बयान, जब आप देख रहे हैं कि आपके सपोर्ट में बहुत सारे जो LGBTQ कम्युनिटी के लोग आ रहे हैं? मैंने उन लोगों को पर्सनली अपोलोजाइज किया है और हमने उनको स्टेज पर जगह दी है। हर्षित और उज्जवल शनिवार को हमारे स्टेज पर थे, तो जिन जिन लोगों को उससे दुख पहुंचा है, आई वांट टू अपोलोजाइज टुडे। CJP इज अ प्लेटफॉर्म फॉर एवरी पर्सन हुज वॉइस इज सप्रेस्ड। लेकिन आप दाहिया जी के खिलाफ एज अ फाउंडर आपने उनसे कोई बात की, कुछ कहा है, कुछ पब्लिक अपोलॉजी? और ये कहना कि क्योंकि मैं उनका एक इंटरव्यू देख रही थी जिसमें वो कह रहे थे कि उनकी बात को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया है और वो एक इंस्टाग्राम स्टोरी थी जिसमें वो बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट नहीं दे पा। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि अगर उनको ये पता था कि इंस्टाग्राम स्टोरी में लिमिटेड स्पेस होता है, तो वो इतने जो सेंसिटिव टॉपिक है उसको वो टच भी क्यों करेंगे तब? See, we are not seasoned politicians. हम सारे लोग पहली बार आंदोलन कर रहे हैं, हमसे बहुत सारी गलतियां हो सकती है, हम लोग सीख रहे हैं, धीरे धीरे सीख रहे हैं। जब पहला प्रोटेस्ट हुआ था आप लोगों ने देखा होगा कितना अनऑर्गेनाइज था,
कितनी सारी भगदड़ मच रही थी, हम भी सीख रहे हैं, विजेता भी सीख रहा है। और आपकी बात हुई एक भी बार इसको लेके उनसे? मेरी बात है, उन्होंने कहा यार मेरा ऐसा बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं था, मेरी बात को गलत तरीके से लिया जा रहा है। और मैंने कहा मैं मानता हूँ क्योंकि मैं विजेता को जानता हूँ, उनका वो कहने का मतलब नहीं था। लेकिन कई बार ये होता है कि गलत मतलब चला जाता है और उसके बाद भी कुछ लोगों को बुरा लगा है, तो आई रियली वांट टू अपोलोजाइज टू देम एंड आई वांट टू टेल देम दिस प्लेटफॉर्म इज योर्स। आप यहाँ पर आइए, अपनी बात रखिए जैसे उज्जवल और हर्षित ने रखी है। मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। अच्छा, एक लास्ट सवाल और एक प्रोटेस्ट में मैं वापस आ रही हूँ कि इतनी गर्मी है और अभी तो मान लीजिए 1-2 दिन